सूत्री ज्वलंत सवालों पर सीपीआईएम नेता सह पूर्व पिपरा विधानसभा प्रत्याशी कॉमरेड राजमंगल प्रसाद के नेतृत्व में मेहसी ब्लॉक अंचल परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ। बता दें कि धरना प्रदर्शन में यूरिया खाद कालाबाजारी, पीडीएस राशन घोटाला, आवारा पशुओं के आतंक, मनरेगा मजदूरी, कृषि ऋण माफ, डिग्री कॉलेज, मक्का उद्योग, भूमिहीनों के घर पे बुलडोजर जैसी मुख्य बिंदुओं पर अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया। आइए सुनाते हैं कॉमरेड राजमंगल प्रसाद ने प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा है। देखो ना बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग जो बना है वो आपके पैसों से बना है। ये बिल्डिंग ये आपके पैसों से बना, और इसमें जो बैठा हुआ जो पदाधिकारी है उसका तनख्वाह जो मिलता है, जो आप जो टैक्स देते हैं, आपके टैक्स के रुपयों से उनका तनख्वाह मिलता है। और आज जो हालत है इस क्षेत्र का मेहसी अंचल है, किसान त्राहिमाम कर रहा है। एक तो किसानों का जिस समय खेती करने का सीजन था उस समय फॉस्फेटिक खाद जो है वो गायब था, जैसे तैसे किसानों ने खेती की। और जब पटवन का समय आया तो उनको यूरिया नहीं मिला, और मात्र जो है 266 रुपया जो सरकारी जो यूरिया का दर है, आज वो यूरिया 500-400 रुपये में मिल रहा है। क्या करता है यहाँ का पदाधिकारी जो आपके टैक्स के रुपये से वेतन मिलता हो, क्या करता है? क्योंकि ये पदाधिकारी भी बेचारा है। इसलिए बेचारा है कि वीडियो की पोस्टिंग होती है तो ग्रामीण विकास विभाग जो है 50 लाख में उसकी पोस्टिंग होता है वीडियो। अंचलाधिकारी की पोस्टिंग होती है तो 60 लाख 70 लाख में अंचलाधिकारी की पोस्टिंग हो। और इनका जो काम है ऑफिस में बैठे हुए, इनके जो आका है ये दिन भर बैठ करके ये कमीशन वसूलते हैं। जितने विभाग हैं वो सब विभाग में कमीशन वसूल करके और अपने आका को पहुंचाते हैं। अभी टेंडर हुआ ये खैरमा पुल का टेंडर हुआ और उसके करोड़ों रुपया कमीशन निकलकर चले गए आका के पास। पुल बने, वो पुल 2 साल में धस जाए, 5 साल में धस जाए, इससे इनको मतलब नहीं है। इनको तो ये कमीशन से मतलब है। और लोकतंत्र में जनता को बहुत अधिकार मिलता है और जनता फैसला जनता ही देती। लेकिन जब चुनाव आता है तो हमारा तराजू और बटखारा दूसरा होगा। हम दूसरे तराजू और बटखारा से जोतते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम किसान हैं, हम भूल जाते हैं कि हम गरीब हैं, हम भूल जाते हैं कि हम मजदूर हैं। आज मजदूरों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं। और ये जाति की राजनीति करने वाले नेता वो अपनी टिकट खगड़िया में जो है वो चिराग पासवान का उम्मीदवार था राजेश वर्मा। मैं और खगड़िया के उम्मीदवार हम लोग दोनों साथे थे। तो आया और संजय बाबू का पैर छू के प्रणाम कर रहा। संजय बाबू ने कहा कि अरे भाई आप तुम बराबरी का पहलवान हो, हाथ तो मिलाओ हमसे। और ऐसे आदमी को जो गुंडा बैंक चलाता है, दर्जनों बार गुंडा बैंक के लिए उसके यहाँ रेड हुआ है, और ऐसा आदमी जीत करके पार्लियामेंट में चलता है। दुर्भाग्य है इस देश का।
इस तरह के चोर गुंडे बेईमान पार्लियामेंट और असेंबली में जाते हैं। उनको जनता के सवालों से क्या मतलब? जनता के घर पर बुलडोजर चले उससे क्या लेना देना है? साथियों, आपको 2014 में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा आप लोगों से, भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे, तो आप लोगों ने जनता कहा कि हाँ आएंगे। भाइयों बहनों, विदेशों में काला धन है, मैं उसको लाऊंगा और यूं ही सबके खाते में 15-15 लाख रुपया मैं डाल दूं। एक रिक्शा वाला जा रहा था मोतिहारी में, हम लोग एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, तो रिक्शावा उसका जो है एक हाथे चला रहा था, एक हाथे अंगुरी पर गिन रहा था। अब रिक्शा जो है जाकर एक साइकिल में टकरा गया। हम लोग आ गए, पूछा भाई रिक्शा वाला से, अरे भाई तो न जानते हैं 15 लाख रुपया आने वाला है खाता में, तो सोच रहे हैं कि कौन कौन काम करें। इसी में बेचारा रिक्शा वाला जो है धक्का लगा दिया, 15 लाख आ गए, अच्छे दिन आ गए। आपने सुना अमृत काल? अमृत काल, अमृत काल का मतलब होता है, अमृत पूछते हैं ना, लोग कहता है कि समुद्र का मंथन हुआ था, उसी में अमृत निकला। तो मोदी जी ने कहा कि अमृत काल आएंगे, आया अमृत काल। अमृत काल का मतलब होता है कि अच्छा बहुत बढ़िया चीज अमृत, ताकि आप जिंदा हो जाए। और ये जो है अब आ गया है अमृत काल के जगह पर बुलडोजर काल आया है ना, देखना ना सोशल मीडिया पर। सुप्रीम कोर्ट का बेंच का फैसला है कि जो व्यक्ति 12 साल से किसी जमीन पर बसा हुआ है, एडवांस पोजीशन के आधार पर उस व्यक्ति को आप हटा नहीं सकते हो और उसको पीपी पर्चा उसको देना। और आज 50 से फंसे हुए लोगों को इस ठंडे के इस कड़ाके की सर्दी में बच्चे लेकर के महिलाएं बिलखती रोती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस उस पर लाठियां चला रही है, खाली करो खाली करो। अरे ऐसा भी राज होता है, ऐसा भी जुल्म होता है। और मैं साथियों एक बात जरूर कहूंगा कि धरती नहीं धनवानों की, यह है मजदूर किसानों की। मायूस कभी मत होना, गम की अंधेरी रातों में दिल लगी से प्यार कर, सुबह जरूर आएगा। सुबह का इंतजार कर, जरूर सुबह आएगा। अभी इनको आपको देने के लिए 5 डिसमिल जमीन नहीं है, लेकिन भागलपुर इसी बिहार के अंदर है और भागलपुर में इन्होंने सलीना 1 रुपये के लीज पर इन्होंने 1050 एकड़ जमीन इन्होंने अडानी को दिया है। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। इसलिए ये सरकार के खिलाफ हमको सड़कों पर आना होगा और इसकी परवाह नहीं करना होगा। आने वाला समय में मैं बहसी की धरती पर, चकिया और पिपड़ा की धरती पर महाभारत होगा, आमने सामने लड़ाई होगी और हम लड़ाई जीतेंगे और हम इनको जो है
हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि आपका कोई सुनने वाला नहीं है। आपको खुद अपने हाथ में लाल झंडा और लाठी लेकर के सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और जीतने वाला तो जीत गया, जीतने वाला तो 10-10 हजार दे दिया। अब क्या कर रहा है कि वो जो है कौन जीरो कॉपी को टाइप कर रहा है, उसमें कह रहा है कि अब 1100 रुपया दो, आधार कार्ड पैन कार्ड। अब दिन भर उसमें लाइन लगा हुआ है। अरे इस सरकार में तो खाली फार्म भरो। एक बड़ा गांव में घूम जाएगा, गे चाची फलनवा चीज आयल है, चल। अब सब लोग अपना घर में से निकाल देगा 100 रुपया लाइन लगौले बा। यही आशा में कि 15 लाख आई तो कभी 10 लाख आई। ये सरकार झूठों की सरकार है, ये सरकार बेईमानों की सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। लेकिन इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए आपको मैदान में आपको लड़ना पड़ेगा और हम जीतेंगे। और इस तरह की जो सरकार है, जो निकम्मी और बेईमान सरकार है, हम उसको हराएंगे। और हम चुनावी जंग में, आप जानते हैं, बहुत अपार समर्थन मिला। हमारी पार्टी महागठबंधन यहां से उम्मीदवार था, आप लोगों ने बहुत अपार समर्थन। टेलीफोन खुला रहता है, आप 2 बजे रात में कोई जरूरत हो, कहीं भी कोई किसी तरह की बात हो, आप हमको टेलीफोन करें। चाहे हमारे जो ब्रांच के मंत्री हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम तुरंत आपके आप पहुंचेंगे।